इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पिछले भाग को जरूर देख लें। कहानी वहीं से आगे बढ़ रही है। और उसी पल अमित के मुंह से आवाज निकली, लेकिन वो उसकी नहीं थी। रक्त चाहिए, बिना रक्त के ये साधना पूरी नहीं होगी। विक्रम और उसकी मां डर से कांप गए। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, ये आत्मा अधूरी करनी के कारण भटकी हुई है। किसी ने इसे साधना से बांध तो लिया था, पर पूर्ण आहुति नहीं दी। अब ये हर हाल में बलि चाहती है। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। चारों तरफ से अजीब परछाइयां मंडराने लगी, मानो दर्जनों और आत्माएं उसी आंगन में आ चुकी हों। हर परछाई की आंखें चमक रही थीं और सब मिलकर फुसफुसा रही थी। रक्त दो, रक्त दो। बाबा ने कांपती आवाज में कहा, अगर आज हमने इसे नहीं रोका तो ये आत्मा पूरे गांव पर छा जाएगी। आज रात मौत का खेल होने वाला है। हवेली का पूरा आंगन अब धुंध और परछाइयों से भर चुका था। हर परछाई एक एक कर करीब आ रही थी और सबकी आवाज गूंज रही थी। रक्त दो, रक्त दो। अमित की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसके होंठों से अब भी वही मंत्र फूट रहे थे। बालकिशन बाबा ने अपनी माला कसकर पकड़ ली। उन्होंने मंत्रोच्चार तेज कर दिया। जैसे ही मंत्र की ध्वनि गूंजी, कुछ परछाइयां पीछे हट गईं, लेकिन तभी वो औरत, करणी की आत्मा, जोर से चिल्लाई, ये आंगन मेरा है, ये बच्चा मेरी बलि बनेगा, तभी मैं मुक्त होंगी। बाबा ने भारी स्वर में कहा, सालों पहले किसी तांत्रिक ने इस औरत को साधना में बांध लिया था। उससे वादा किया कि बलि देकर इसे यक्षिणी बना देगा, लेकिन साधना अधूरी रह गई और ये आत्मा इस आंगन में कैद हो गई। अब ये किसी न किसी की बलि मांगती है ताकि उसका अपूर्ण काम पूरा हो सके। अमित की मां रोते हुए बाबा के पैरों में गिर गई। बाबा, मेरे बेटे को बचाइए। आप जो कहेंगी मैं करूंगी, लेकिन इसे मत मरने दीजिए। बाबा ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, बलि तो देनी ही पड़ेगी, या तो किसी जीव की या फिर। वो रुक गए। मां ने रोते हुए पूछा, या फिर? बाबा ने गंभीरता से कहा, या फिर वो खुद जो इस आंगन की साधना में पहला अपराधी बना था, अमित। इतना सुनते ही आत्मा जोर से हंसी। हाँ, यही होगा। इसकी सांसें मुझे चाहिए। अमित का शरीर झटके खाने लगा। उसके हाथ पैर अकड़ गए। आसमान में बिजली कड़कने लगी। हवेली की दीवारों पर खून जैसे निशान उभर आए। अचानक विक्रम के पैरों के पास मिट्टी से एक खून से सना कटोरा बाहर आ गया। बाबा ने घबराकर उसे देखा और बोले, ये वही पात्र है जिसमें उस तांत्रिक ने बलि का रक्त जमा किया था। आत्मा अब इसे पूरा करना चाहती है। परछाइयां और तेजी से पास आने लगी। विक्रम का गला सूख गया। उसके कानों में सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी, रक्त दो, रक्त दो। अमित की मां अचानक उठ खड़ी हुई। उसने अपनी कलाई चाकू से काट ली और कटोरे में खून टपकाने लगी। विक्रम चीख पड़ा, नहीं चाची, ऐसा मत कीजिए। लेकिन मां चीखते हुए बोली, अगर मेरा खून देने से मेरा बेटा बच जाए तो मैं मरने को भी तैयार हूँ। जैसे ही खून कटोरे में गिरा, आत्मा की आंखें और भी सफेद हो गईं। उसका धुंधला शरीर स्थिर होने लगा। वो औरत चिल्लाई, हाँ, यही चाहिए मुझे, और खून। बाबा ने मंत्र पढ़ना और तेज कर दिया, लेकिन तभी आत्मा ने विक्रम की ओर हाथ बढ़ाया। विक्रम को लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से खींच रही हो। उसने देखा अमित अब धीरे धीरे होश में आ रहा था, लेकिन उसकी मां जमीन पर गिर चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और शरीर बिल्कुल ठंडा। आत्मा चीख रही थी, आधी आहुति पूरी हो गई, अब अंतिम आहुति चाहिए, तभी मैं मुक्त होंगी। बाबा ने जमीन पर त्रिशूल मारते हुए कहा, नहीं, तू इस आंगन से बाहर नहीं जाएगी। आज तेरा अंत होगा। आत्मा ने दहाड़ लगाई और पूरा आंगन हिल उठा। दीवारें गिरने लगी और हवेली में काले धुएं का तूफान भर गया। पूरा आंगन अब हिल रहा था। दीवारें टूट टूट कर गिर रही थी और काले धुएं का तूफान सबको निगलता जा रहा था। आत्मा हवेली के बीच खड़ी दहाड़ रही थी, अंतिम आहुति दो, वरना सब मर जाओगे। अमित की मां जमीन पर पड़ी थी।
उसका खून अभी भी कटोरे में बह रहा था। विक्रम उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सांस बहुत हल्की हो चुकी थी। बाबा ने गुस्से से ताबीज उठाया और जोर से मंत्र पढ़ा। जैसे ही ताबीज आग में फेंका, आग की लपटें अचानक काले धुएं को चीरते हुए ऊपर उठी। कुछ परछाइयां वहीं जलकर राख हो गई, लेकिन वो औरत, वो अब और भी शक्तिशाली लग रही थी। उसकी सफेद आंखों से खून की धारा बह रही थी। उसने बाबा की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे मंत्र मेरे लिए अब बेमानी है। मैं तो करनी की देवी हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर वो विक्रम की ओर झपटी। विक्रम चीख पड़ा, पर तभी अमित अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब सामान्य हो चुकी थीं। उसने कांपते हाथों से मां का खून सना कटोरा उठा लिया और आत्मा की ओर फेंक दिया। कटोरा जमीन पर गिरते ही चकनाचूर हो गया। उसके टूटते ही हवेली का पूरा आंगन जोर से कांप उठा। आत्मा चीख पड़ी, नहीं, मेरा पात्र, मेरी साधना सब नष्ट हो गया। उसका धुंधला शरीर बिखरने लगा। काली धुंध आग में बदल गई और हवेली के हर कोने से जलती चीखें गूंज उठी। बाबा ने तुरंत त्रिशूल जमीन में गाड़ा और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। लपटें और तेज हो गई। आत्मा जमीन पर गिर गिर कर तड़पने लगी। उसका चेहरा विकृत हो गया, आंखें पिघलने लगी और उसके बाल राख में बदल गए। अंतिम बार उसने चीख कर कहा, तुम सबने मुझे बांधा, लेकिन ये आंगन हमेशा मेरा रहेगा। और उसी के साथ उसका शरीर आग में जलकर राख हो गया। पूरा आंगन ध्वस्त हो गया और हवेली की दीवारें एक एक करके जमीन पर ढह गईं। जब सब शांत हुआ तो केवल 3 लोग बचे थे, बाबा, विक्रम और अमित। अमित की मां अब सांस नहीं ले रही थी। अमित उसकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मैंने ही गलती की। अगर मैं उस आंगन में नहीं जाता तो ये सब नहीं होता। बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तूने आज अपने साहस से पूरे गांव को बचाया है, पर याद रख, करणी का आंगन अब भी श्रापित है। कोई भी इस जगह पर दोबारा कदम रखेगा तो वही सब फिर से शुरू होगा। विक्रम ने उस रात सब अपनी आंखों से देखा था। आज भी जब वो उस गांव से गुजरता है तो उसे टूटी हवेली की जगह सिर्फ राख और सूखी मिट्टी नजर आती है। लेकिन लोग कहते हैं, अमावस्या की रात जब हवाओं में अजीब गंध फैलती है तो उस आंगन से अब भी औरत की हंसी सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, करणी का आंगन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार मैं लेकर आऊंगा एक और डरावनी दास्तान जो आपको नींद में भी चैन नहीं लेने देगी।